हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में, संदीप IAS एकेडमी। आज मैं आपके सामने एक और आर्टिकल लेके आया हूं और इस आर्टिकल को हम रिलेट कर सकते हैं हेल्थ इशू से। और हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें से GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और इवन ऐसे राइटिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है दोस्तों, उसका नाम है इन टेली हेल्थ स्केलिंग अप द इंडियन एडवांटेज। इसका मतलब क्या है कि टेलीमेडिसिन को किस तरीके से हम उसके साइज़ को इनलार्ज कर रहे हैं, उसके साइज़ को ग्रेटर बना रहे हैं, उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो टेलीमेडिसिन सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं टेलीमेडिसिन, और इसके नीचे दो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ। एक है टेलीकॉम और दूसरा है वर्चुअल टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिमोट एरियाज़ है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है हॉस्पिटल तक जाने की, पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो वहाँ पे उनके इलाज के लिए क्या ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे उनका इलाज हो सके। और वहीं पे टेलीकॉम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा यूज़ हो जाता है या यूज़ आ जाता है, वहीं पे वर्चुअल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है कि मेदांता में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है और मैं खुद अभी नॉर्थ ईस्ट में हूँ, तो यहाँ से भी यदि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो उस चीज़ को वहाँ से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इसी बात पे पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड है। और कहा जाता है कि इंडिया में डिस्टेंस एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है, जिसका मतलब ये होता है कि जो रीचेबिलिटी होती है पेशेंट की हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर के पास, वो नहीं हो पाता है। और इसी गैप को, इसी ब्रिज को फिल करने के लिए इस टेलीमेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि ये बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी इस पे बहुत सारी पॉलिसी बनाई जा रही है। नीचे एक ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं। अभी WHO का एक रिकमेंडेशन आया है जिसमें WHO ये कहता है कि पर 1000 पॉपुलेशन पे, 1000 पॉपुलेशन पे मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्टर एक होना चाहिए। एक डॉक्टर मिनिमम 1000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए। लेकिन यदि इंडिया की स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए, इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाए, या इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, बार डायग्राम के थ्रू, ग्राफ चार्ट के थ्रू यदि आप इवैल्यूएट करेंगे तो पता चलेगा कि हम कहीं पे नहीं हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है, और डॉक्टर्स की ही नहीं, टीचर्स की भी कमी है, और इसके साथ साथ जज की भी कमी है। इवन पुलिसिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जितने पुलिस होने चाहिए उतने नहीं है। खैर, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारी कहानी ये है कि WHO का रिकमेंडेशन है कि 1000 पॉपुलेशन पे मिनिमम एक डॉक्टर होना चाहिए, जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो रहा है, और इस डिवाइड को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम कह सकते हैं कि अभी क्यों ज़रूरत है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहला रीज़न ये बोलता है डिलेड डिटेक्शन। मेरे पास जब लॉकडाउन चल रहा था 23 मार्च से, जब लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया था, तो मेरे पास व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था जिसमें किसी ने लिखा था, बहुत फनी सा मैसेज था लेकिन बहुत रिलेवेंट है। उन्होंने उस मैसेज में लिखा गया था कि कोविड-19 के आने से बाकी बीमारियों की कोई औकात ही नहीं रही। इसका मतलब साफ है कि लोग इतने डर गए थे कि वो हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे। उनको डर था कि कहीं उनका भी कोविड टेस्ट नहीं हो जाए, कहीं वो भी पॉजिटिव नहीं पाए जाएं, और ऐसा ना हो कि वो यहाँ से तो नेगेटिव होके जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद वो कहीं पॉजिटिव ना हो जाएं। और इसी वजह से आप देखिए टीबी में जो डिटेक्शन रेट है, जो चेकअप कराने की प्रक्रिया थी, वो 50% का उसका मतलब इजाफा नहीं हुआ, कम हुआ। 50% लोग नहीं डिटेक्ट कराते थे। यही कहानी एंटीनेटल केयर विजिट था, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए विजिट करते हैं कि उनकी किस तरीके से उनका हेल्थ रखा जाए ठीक ठाक से। उसमें भी देखा जाए तो 56% की गिरावट आई। इसके साथ साथ डायबिटिक, कैंसर, इन सब में भी जो डायबिटिक पेशेंट थे वो भी नहीं विजिट करते थे, डॉक्टर्स को हॉस्पिटल नहीं जाते थे। कैंसर में भी वही कहानी थी। तो कहने का मतलब कि इन सारे प्रोसेस की वजह से एक बहुत वाइड गैप क्रिएट हो गया, एक इनइक्वालिटी आ गई, और उस इनइक्वालिटी को फिल करने के लिए, उस सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड को फिल करने के लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है टेलीमेडिसिन को प्रमोट करना। हालांकि अभी प्राइवेट प्रोवाइडर्स और कुछ NGO भी अपने दायरे में, अपने फ्रेमवर्क में रहते हुए इस
प्रोसेस को प्रमोट कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन को। और गवर्नमेंट ने भी एक बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया है जिसका नाम है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। इसके बारे में हम 2 मिनट पहले भी डिस्कस किए थे। ई संजीवनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन पेशेंट को चेक किया जाता है और इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी डॉक्टर को यूएस से भेजा जा रहा है या फ्रांस भेजा जा रहा है, और क्यों? उनका अपना सेमिनार होता है। सेमिनार का मतलब कि वो जो सबसे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है वो उनका सेमिनार लेता है और वो सारी टेक्निकलिटीज़ को बताता है कि इस कंडीशन में आपको ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए पेशेंट को ट्रीट करते वक्त। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है आने जाने में, जापान जाने में, यूएसए जाने में, यूके जाने में। तो इस ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऑनलाइन अपने ट्रेनिंग को अटेंड कर सकेंगे और इससे क्या होगा, हो सकता है कि रिसोर्सेज की बचत हो जाए, हो सकता है टाइम की बचत हो जाए, और उस रिसोर्सेज को, उस टाइम को, उस पैसे को हम किसी दूसरे कंस्ट्रक्टिव काम में लगा सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेप है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, इसको गवर्नमेंट ने लाया है। वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो वे फॉरवर्ड में राइटर ने लिखा है कि रिमोट शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बस्ती है, कोई गाँव है, कोई विलेज है, तो बहुत सारे विलेज मिलके एक छोटा सा कोई शहर है, वहाँ पे एक इस टाइप का कोई रूम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वहाँ पे सारे बस्ती के लोग चले जाएं और वहाँ से, जैसे कोई मेदांता में डॉक्टर बैठा है, कोई एम्स में बैठा है, वो उन लोगों को एक एक करके देख सकता है। जैसे ट्रेडिशनल तरीके से आप एक एक को बुलाते हो, वो चेक करते हो, उसके बाद उसको मेडिसिन आप बताते हो, उसी तरीके से ये काम ऑनलाइन में भी किया जा सकता है, ऐसा राइटर का मानना है। इसके बाद दूसरा वर्चुअल ग्रुप इंफॉर्मेशन सेशन की बात करता है। इसमें भी वही कहानी है कि अलग अलग जगह से, मान लीजिए कोई तमिलनाडु से एम्स को विजिट करना चाहता है, कोई अरुणाचल से एम्स को विजिट करना चाहता है, कोई बिहार से एम्स को विजिट करना चाहता है, कोई किसी दूसरे स्टेट से एम्स को विजिट करना चाहता है। तो इससे अच्छा है कि वो सारे लोग, जैसे मान लीजिए कि कैंसर पेशेंट हैं, तो अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री जितने कैंसर पेशेंट हैं वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएंगे। एम्स का डॉक्टर उनको सबको एक जनरल जो क्या बोलते हैं, जो मेडिसिन है वो सजेस्ट करेंगे और उसके बाद इंडिविजुअली भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली से हैं, उड़ीसा से हैं, केरला से हैं, तो ये सब लोग एक साथ आते हैं, सबको मैं एक साथ बताता हूं और फिर उनका अपना इंडिविजुअल कोई डाउट होता है वो हम क्लियर करते हैं। एग्जैक्टली यही कहानी यहाँ पे भी है कि डॉक्टर एम्स में ही बैठेगा, लेकिन बाकी जो उस पर्टिकुलर बीमारी के पेशेंट हैं वो अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट से होंगे और वो लोग भी उनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है राइटर के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट में कहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, वही ट्रेनिंग की बात जो ट्रेनिंग जाके आप यूके में करते हैं, यूएसए में करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आपका खर्च होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें रिसोर्सेज की बचत होगी, इसमें पैसे की बचत होगी, सबसे बड़ी बात है इसमें टाइम की बचत होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप कनेक्ट करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।